अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ गुड़िया स्टेट। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अनीला। आज हम रिव्यू करेंगे एक हम टीवी के एक नए ड्रामे जिसका नाम है खुशबू में बसे खत, जो कि अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। एक ही एपिसोड उसका आया है। मैं यूजुअली ड्रामा खत्म जब हो जाता है उसके बाद ही रिव्यू देती हूँ, मगर ये ड्रामा इस इतना इंटरेस्टिंग है कि मेरा ख्याल है मुझे पहले ही एपिसोड पे मजबूर हो गई मैं कि इस ड्रामे को मैं रिव्यू करूं। ये लिखा है मेरी फेवरेट राइटर एक्चुअली अमना मुफ्ती, और उनका जो पुराना जो लास्ट ड्रामा था दिल ना उम्मीद तो नहीं, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट प्लेस एवर। लेकिन खैर बाकी की बातें हम आगे चल के करेंगे। और ये डायरेक्ट किया है साकिब खान साहब ने, और मोमिना दुरैत प्रोडक्शंस का ये ड्रामा है, हम टीवी का। और इसके कास्ट में शामिल हैं अदनान सिद्दीकी, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, किंजा हाशमी और नादिया जमील, अगेन वन ऑफ माय फेवरेट्स। और इसके अलावा बाकी की जो सपोर्टिंग कास्ट है, सिद्रा नाजनी है, सलीम मेराज हैं, राशिद फारूकी साहब हैं। सीनियर नाम है सारे के सारे। तो बहरहाल ये ड्रामा जो है वो बेसिकली स्टार्ट अभी रिसेंटली ही हुआ है। अ, मैं ये इसको क्यों रिव्यू कर रही हूँ? इसको रिव्यू इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हैं इस ड्रामे से। अभी भी है, अब बिल्कुल खत्म नहीं हुई है। लेकिन जब हम लोग यूट्यूब की कोई भी वीडियो डाल रहे होते हैं ना, तो उस पे सबसे पहले हमसे ये पूछा जाता है कि जी ये पब्लिक के लिए है कि नहीं है। अगर हम कहते हैं कि हाँ जी ये पब्लिक के लिए है, तो वो पूछते हैं कि जी ये बच्चों के लिए बनी है कि नहीं बनी है। तो यूजुअली हमें बताना पड़ता है, स्पेसिफाई करना पड़ता है कि इज इट फॉर किड्स और इट्स नॉट फॉर किड्स। ये ड्रामा देखने के बाद मुझे हो रहा था कि अगर मैं इसका रिव्यू करूंगी तो मैं बहुत खुशी खुशी इस ड्रामे को उस कैटेगरी में डालूंगी दैट इट्स नॉट फॉर किड्स। नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन, बिकॉज इट वॉज एक्सट्रीमली क्रिंजी। फर्स्ट एपिसोड जब मैंने देखा मुझे यकीन नहीं आया कि मैं क्या देख रही हूँ, और ये वाकई में आमना मुफ्ती ही का लिखा हुआ ड्रामा है। दो तीन दफा मैंने चेक किया कि वाकई में ये आमना मुफ्ती ही का ड्रामा लिखा हुआ है या किसी और का लिखा हुआ ड्रामा है। इसका थोड़ा सा प्लॉट कुछ इस तरह से है कि ये एक साहब हैं, एक शायर हैं, बहुत ही बड़े शायर हैं, अहमद जरियाब के नाम से, जिनके कंधों पे मेरा ख्याल है पूरे आर्ट्स काउंसिल का बोझ है। तो कुछ करते नहीं है सिवाय शायरी के, लेकिन खुद पसंद इतने हैं कि अपने आप को बार बार आईने में देखना और करना ये उनका महबूब तरीन मशगला है। तो जो अहमद जरियाब साहब हैं, ये सिवाय शायरी के और कोई काम नहीं करते हैं। इनकी बेगम है जिनका नाम अदीला है, और वो सर्जन है। मेरा ख्याल है पूरे ड्रामे की वाहिद कैरेक्टर जो सेंसिबल लगी मुझे वो यही लगी, और मैं शायद अगर ड्रामा आगे कंटिन्यू करूंगी तो मैं इनकी वजह से ही करूंगी। दिस रोल इज बीइंग प्लेड बाय नादिया जमील। और जो अहमद जरियाब साहब है, ये पूरा दिन अपने इस बेकार किस्म के ओबाश किस्म के शायरों के साथ गुजारते हैं, जिनमें सलीम मेराज और राशिद फारूकी साहब हैं, जो कि दोनों बहुत सीनियर एक्टर्स हैं। आई डोंट नो उन्होंने ये रोल किस तरह से उठाया है। और इनके साथ एक और भी शायरा होती हैं जो कि सिदरा नाजरिया, पता नहीं वो शायरा हैं या वो किसी और मकसद के लिए घूमती रहती हैं इनके अराउंड, आई डोंट नो। बट मेरा अपना ख्याल है कि वो भी एक शायरा ही हैं। मेरा तो ख्याल है कि जब प्रोटेस्ट का सीजन है, दुनिया में हर बंदा प्रोटेस्ट ही कर रहा है, तो शायरों को भी इस ड्रामे के खिलाफ प्रोटेस्ट करनी चाहिए। बिकॉज जिस तरह से जिस खराब लाइट में शायरों को और अदीबों को दिखाया गया है, अल्लाह मेरी तौबा, मतलब मैं तो परेशान हो गई हूँ देख के। इतने चीप डायलॉग्स जब ये आपस में ये सारे मैं इसको इनको कहती हूँ ठरकी बाबे। तो जब ये ठरकी बाबे मिलते हैं और जिस तरह की ज़बान ये लोग इस्तेमाल करते हैं रिगार्डिंग खवातीन और रिगार्डिंग सिचुएशंस, तो कानों को हाथ लगाने को दिल चाह रहा होता है कि ये क्या है, ये लॉकर रूम टॉक है या ये किस किस्म की ज़बान है। मतलब ये अगर हमारे यहाँ के पढ़े लिखे तबके यानी कि जो शायर हैं, अदब अदीब हैं, ये तो पढ़े लिखे लोगों को समझा जाता है ना, कि जिनके पास नॉलेज होता है, जिनके पास अदब और इल्म का खजाना होता है। अगर उन्हीं लोगों के मुंह में इस तरह की बातें और इस तरह के अल्फाज डाले जाएं, तो फिर मुझे बताएं कि क्या अदब और कहाँ का अदब। तो एनीवे दूसरी तरफ से जो है ये एक कमसिन हसीना का रोल किंजा हाशमी प्ले कर रही हैं, जो स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग है, और बहुत ओवर एक्टिंग का शिकार हैं। और उनकी एक आदत अम्मा अब्बा हैं, और उनके अम्मा से ज्यादा अनवाइंग और इरिटेटिंग मैंने कैरेक्टर टीवी पे मुश्किल ही देखा होगा, कि जब वो आती हैं तो दिल चाहता है कि कानों में रुई ठूंसे।
हर कोई अपनी भी तरह से पूरी पूरी कोशिश कर रहा है कि ओवर एक्टिंग के सारे रिकॉर्ड जो हैं वो इन लोगों ने तोड़ देने हैं। तो बहरहाल अम्मा हर वक़्त चीखती चिल्लाती रहती हैं और चीखती चिल्लाती मतलब इन अ पॉसेसिव वे, इन अ गुड वे कि जी बच्ची परेशान हो जाएगी, ये वो मतलब बच्ची की टाँग में ज़रा-सी मोच आती है तो वो उसको लंगड़ा कर देती हैं। बच्ची जो है वो घर से बाहर निकलती है तो वो उसको घर से भागने का नाम देती हैं। मतलब एक्ज़ैजरेशन की एक आला तरीन मकाम पे वो फ़ाइज़ हैं। दूसरी तरफ ये जो किंज़ा साहिबा हैं, ये कॉलेज गोइंग हैं, ये उर्दू अदब, उर्दू लिटरेचर उर्दू अदब पढ़ रही हैं कॉलेज में। कॉलेज में उर्दू अदब पढ़ रही हैं, वियर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वैसे, खैर कॉलेज में पढ़ते हैं, खैर एनीवे जो भी है। तो ये पढ़ती हैं लेकिन उनको उर्दू नहीं आती, तो उनकी जो टीचर हैं, वो भी मुझे बड़ी वियर्ड से खातून लगती हैं, बट एनीवे तो उनकी जो टीचर हैं, उन्होंने उनको ये टास्क दिया है कि आप मुशायरा जो है वो करेंगी। पता नहीं, एक तो उनको स्टूडेंट होते हुए भी समझ में उर्दू के लफ्ज नहीं आ रहे, तो फिर उनकी टीचर को उनके अंदर इतना पोटेंशियल कैसे नजर आ रहा है कि वो कह रही हैं कि जी आप जो है वो सदारत के जो है सारे इंतजामात आप संभालेंगी और मुशायरा आप कराएंगी, और ऑब्वियसली मुशायरे के जो सदर हैं तो निजामत के सारे काम उनको करने हैं, और जो सदर साहब हैं उनको भी आपने इनवाइट करना है और उनको बुला के लाना है और सदारत करवानी है, और ये आपकी जिम्मेदारी है। और ऑब्वियसली सदर कौन होंगे मुशायरे के, नो गेसेस फॉर दैट, ऑब्वियसली अहमद ज़रियाब साहब। तो उनको उनके पास भेजा जाता है कि आप किसी भी तरह से उनको जाके कन्विंस करें और उनको लेकर आएँ। पहली मुलाकात में वो किस तरह से वो उनको कन्विंस करती हैं, ये भी नज़र आ जाता है बहुत क्लियरली कि क्या किस तरह से वो कन्विंस करती हैं उनको। बहुत अजीब-ओ-गरीब ड्रामा है, बहुत वियर्ड ड्रामा है। पहला ड्रामा पहली क्लिप्स देख के मेरा दिमाग बिल्कुल घूम के रह गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये हम कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उम्मीद है कि आइंदा एपिसोड्स के अंदर कुछ सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, लेकिन एज़ यू से के पूत के पैर पालने में नज़र आ जाते हैं, तो पहला एपिसोड देख के मुझे कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस अब इस ड्रामे के साथ नहीं रही हैं। लेकिन बहरहाल उम्मीद रखूँगी शायद कुछ थोड़ी बहुत अदीला बेगम से कि वो इस ड्रामे को बचा लें कहीं न कहीं से। ओवर एक्टिंग बहुत है, हर कोई हर कैरेक्टर सिवाय जो है वो अदीला का कैरेक्टर वो नादिया जमील जो कर रही हैं, वो शी इज़ डूइंग ग्रेट जॉब, वो अच्छा कर रही हैं। और बाकी के जो सारे कैरेक्टर्स हैं, उनका बस नहीं चल रहा कि वो मतलब ओवर एक्टिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दें। और जो उसका आई थिंक किन्ज़ा का जो कज़िन का रोल लड़का कर रहा है, आई डोंट नो हिज़ नेम, मुझे नहीं पता कौन है वो, लेकिन वो भी काफ़ी कंट्रोल्ड एक्टिंग कर रहा है, वो भी इतना ओवर नहीं है जितना कि बाकी सारे लोग हैं। मतलब हद तो ये है कि वो जब इनका पैर मुड़ता है और जो डॉक्टर साहब देखने के लिए आ रहे होते हैं पान चबा-चबा के, वो भी शायद इस कदर ओवर एक्टिंग का शिकार हो रहे थे कि दिमाग घूम रहा था मेरा। तो ख़ैर आई एम होपिंग कि आगे चल के ये ड्रामा शायद थोड़ा-सा कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन अभी फॉर नाउ, फॉर द फर्स्ट एपिसोड आई थिंक इट वाज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिंजिएस्ट एपिसोड्स आई हैव सीन। और मेरा ख़्याल है कि इस ड्रामे का नाम बहुत गलत रखा गया है। बहुत ही अदबी नाम है इसका, खुशबू में बसे ख़त। मेरा तो नाम है कि मेरा तो ख़्याल है कि इस ड्रामे का नाम कुछ और होना चाहिए था, लाइक ठरकी बुड्ढों की कहानी या समथिंग लाइक दैट। तो चलें, विश यू गुड ड्रामा वॉचिंग नेक्स्ट टाइम। और आप मुझे बताइएगा कि मैं बहुत हार्श हुई हूँ या फिर वाक़ई में आप सबको भी वही फीलिंग आई जो मुझे फीलिंग आई। चलें, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा टिल द नेक्स्ट रिव्यू, एंड आई एम होपिंग एंड प्रेइंग कि सब वो अच्छे से जो है वो इंटरव्यूज़ भी लाइन अप हुए हुए हैं, तो वो भी जल्द से जल्द करूँ और आपके सामने पेश करूँ। और प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 96% लोग जो देख रहे होते हैं रिव्यूज़, वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियोज़, ताकि मुझे आगे भी इंसेंटिव मिलता रहे काम करने का। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।